किसी भी मुल्क की आर्मी अगर उस मुल्क का दिल होती है तो उस मुल्क की खुफिया एजेंसीज उस मुल्क की शाह रग का किरदार अदा करती हैं। ये एजेंसीज मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन अनासर को कंट्रोल करती हैं और मुल्क की हिफाजत करती हैं। इन एजेंसीज के एजेंट्स का काम जासूसी करना होता है और ये पूरे मुल्क में सब्जी फरोश, फकीर, मजदूर या पागल के हुलिये में फैले होते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा कि जासूसी कैसे की जाती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स की जो फिल्मों में नहीं दिखाए जाते। दोस्तों, जासूस का काम होता है रैकी करना। रैकी भेस बदल कर की जाती है जो कि टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, फकीर, माली, बावर्ची, सफाई करने वाले, सब्जी फरोश या फिर पार्टी या किसी जमात का रुकन बनकर ड्यूटी सरंजाम दी जाती है। या फिर आपकी गली मोहल्ले या बाजार में आइसक्रीम बेचने वाला शख्स एक्चुअल में किस मिशन पर होता है, आप इससे नावाकिफ होते हैं। दोस्तों, हसास इदारे और गवर्नमेंट सेक्टर में मौजूद आला अफसरान की या अदारों में मौजूद ऐसे लोग जो मशकूक हों, उनकी रैकी की जाती है। इन लोगों की सिर्फ खबरें और मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। किसी भी शख्स की रैकी करने वाला एजेंट बैक वक्त 3 से 4 अजलाह में ड्यूटी पर मामूर होता है जो किसी भी वक्त एक शहर से दूसरे शहर, गांव या कस्बे में जा सकता है। इसकी एक खास वजह है। अब अगर एक एजेंट एक आदमी को सबूतों के साथ 10 मरतबा भी रिपोर्ट कर ले मगर वो सारी रिपोर्ट्स उस एक आदमी पर हाथ डालने के लिए उस वक्त तक नाकाफी समझी जाती हैं जब तक कम से कम 2 और एजेंट्स इस शख्स को जुर्म में मुलव्वस करार न दे दें। मतलब ये कि इसमें जातियात या गलतफहमी की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं आ सकती। किसी भी मुल्क की एजेंसी का सीक्रेट एजेंट दूसरों के सामने अपनी जाब को जाहिर नहीं करता क्योंकि इससे एजेंट की जान को भी खतरा हो सकता है और मुल्क के अंदर मौजूद गैर मुल्की जासूस अनासर इससे मुहतात हो जाते हैं और एजेंट के मिशन में भी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी एजेंट किसी भी मुजरिम को अपने बिहाफ या जाती रंजिश पर रिपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि रिपोर्ट के कवायद में गवाहों की गवाही भी शुमार की जाती है। मिसाल के तौर पर गवाह ये गवाही देगा कि वो फलां वल्द फलां सकना फलां जो कि मुजरिम के हलके, गली मोहल्ले या नजदीक के हलके में से है और मैं गवाही देता हूँ कि मुजरिम फलां जुर्म में मुलव्वस है। और ये बात एजेंट्स इन लोगों के मुंह से किसी भी मजलिस या महफिल में बड़ी आसानी से उगलवा लेते हैं और सबूत अपने पास महफूज कर लेते हैं। सबसे पहले मरहले में किसी आदमी की रिपोर्ट को जो एजेंट हासिल करता है मशकूक की लिस्ट में डाल दिया जाता है, उसका नाम हाई लिस्ट में आ जाता है। इसके बाद तीसरी रिपोर्ट मिलने पर उसका नाम खास लोगों के हवाले कर दिया जाता है और फिर उसकी तफसीली रैकी शुरू हो जाती है। उसके बाद मौका मिलने पर उसे उठा लिया जाता है और फिर बाकी की तफ्तीश एजेंसी के काबिल तरीन अफसरान के दरमियान बैठकर की जाती है। दोस्तों, मुल्क की एजेंसीज में प्रोफेशनल लोग होते हैं और इस बात का यकीन करें कि किसी भी बेगुनाह शख्स पर ये हाथ नहीं डालते। जो लोग इनकी गिरफ्त में होते हैं वो किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस होते हैं और इनको मुकम्मल छानबीन के बाद उठाया जाता है और इसका एक लंबा प्रोसीजर होता है जो कि मैं वीडियो के आगाज से बयान कर चुका हूँ। और अगर वो शख्स जाने अनजाने में किसी दूसरे के हाथों इस्तेमाल हुए हों तो इनको वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई शख्स वाकई ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस है जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे तो ऐसे अनासर को ऐसे गायब कर दिया जाता है जैसे गधे के सर से सींग और उसके बाद इनका कोई नामो निशान नहीं मिलता और अगर मिल भी जाए तो इन्हें किसी का बाप भी नहीं छुड़वा सकता। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कुलभूषण यादव। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।